अब हमारा अगला पैनल आप सभी के चेहरे को मुस्कान से भरने के लिए और काफ़ी कुछ सोशल मीडिया से जुड़े प्रश्नों की जिज्ञासा शांत करने के लिए है। ये एक ऐसा सेशन होगा जिसमें कॉमेडी तो होगी लेकिन एक अलग ही अंदाज में, क्योंकि हमारे बीच एक ऐसे सरपंच अब मौजूद होंगे जिनका चुनावों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन फिर भी सरपंच है। अब आखिर ऐसा कैसे और क्यों, इसका जवाब जानने के लिए बिना ज़्यादा इंतजार करवाए हम शुरू करते हैं अपना नया पैनल, जिसमें हमारे साथ होंगे राजस्थान के प्रसिद्ध हास्य कलाकार पूना सरपंच जी। उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। इसके साथ ही हम स्वागत करते हैं विकास जी का, जो अपने दृष्टिकोण से इस चर्चा को और समृद्ध करेंगे और इस पूरे सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमारे साथ हमारे मॉडरेटर ओम प्रकाश मौजूद है, जो इस चर्चा को एक नई दिशा देंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पैनल नंबर 4 सोशल मीडिया का। अब मैं मंच मॉडरेटर को सौंपती हूँ। धन्यवाद। गांव की पंचायत से ज़्यादा इनका रील्स पर ध्यान है। सरपंच जी हमारे अब पूरे इंटरनेट की शान है। पहले लोग आते थे समस्याएं लेकर इनकी दहलीज पर, अब आते हैं पूछने जी कौन सा नया ट्रेंड है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विकास सर और पूना सरपंच जी का। जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतजार था वो आखिरकार आ ही गई है। तो पूना साहब कुछ ठंडा गर्म लोगे? नहीं जी, सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद। और 2 दिन से हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे, क्योंकि हमारा रिजल्ट आने वाला था आरएस का, तो इसके चांस ज़्यादा थे पास होने के, मेरे फेल होने के, तो उस हिसाब से स्क्रिप्ट लिख ली। और कल रिजल्ट आया, आज ही आया सुबह, तो मैं पास हो गया, ये थोड़ा सा रह गया, तो वो स्क्रिप्ट हमें वो चेंज करनी पड़ी थोड़ी सी। तो बीच बीच में हम हो सकता है मोबाइल देख के ऐसे नाटक करेंगे, तो वो स्क्रिप्ट ही देखेंगे, तो उसके लिए हम थोड़ी सी आपसे माफ़ी भी चाहेंगे। तो हाँ भाई, आप अपने जो भी। सबसे खुशी की बात यह है कि आरपीएससी ने आज आरएएस का रिजल्ट जारी किया है और पवन जी सिंवर ने आरएएस में जो 721वीं रैंक हासिल की है। आप तालियों के माध्यम से इनका हार्दिक स्वागत करें। सबसे पहले पूना जी और विकास जी, आप अपना परिचय बताएं। परिचय तो अब क्या ही बता, खुद का कैसे कोई परिचय दे सकता है यार, आप ही कुछ बोलिए। और मैं हाँ ठीक है, मैं चूरू से हूँ और विकास भाई भी चूरू से, हम एक ही गांव से हैं। और सबसे पहले हमने जो शुरुआत की थी कंटेंट बनाने की, तो बाद में धीरे धीरे जैसे रील बनाते गए तो हमें ऐसी ज़रूरत सी महसूस हुई कि भाई पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में हम रील के साथ साथ थोड़ा पढ़ने भी लगे, और तो एक बार इंटरव्यू भी दे दिया, फिर थोड़ा और मज़ा आया। तो अब धीरे धीरे इंटरव्यू एक फाइल्स नाम से आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, तो हमने इस प्रकार का वो एक कार्यक्रम सा भी लेके आए थे, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। पर दुख इस बात का है, जब हम हमारी आईडी से लगाते हैं तो कम व्यू आते हैं, और दूसरे लोग लगाते हैं उसके ज़्यादा व्यू आते हैं, तो थोड़ा सा दुख तो होता है इस बात का, पर कोई नहीं, चलता है सारा कुछ। एसी वगैरह सब कम ज़्यादा तो नहीं करनी? नहीं, सही है, एसी का तो कोई बात नहीं है। एसी का कुछ जानकारी होगी, किस क्या सिद्धांत पर काम करती है एसी? आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो और आपने आरएएस का पेपर दिया है, 721वीं रैंक भी हासिल की है, एसी का कोई सिद्धांत पता होगा आप? एसी वैसे तो मेरे को पता है, जूल थॉमसन प्रभाव पे काम करती है, हमको पता है। वैसे तो हमने एक वो इंटरव्यू में एक पर्सन भी ऐसे डाला था, तो जानकारी है वैसे, तभी तो पास किया है, तो वो नहीं तो हम भी लूट जाते इधर ही। आज आप दिल्ली विश्वविद्यालय के इस शंकरलाल ऑडिटोरियम में बैठे हैं, आपको डीयू में आकर कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, वो कैसी जर्नी रही है, शुरुआत से कहाँ से शुरू किया था, वो आप विस्तृत रूप से बताएं ताकि हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। शुरू में मैंने विकास भाई ने छोटी मोटी ऐसी रील बनाने की शुरुआत की थी, और इतना ऐसे अंदाज़ा नहीं था कि भाई कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें बुलाएगी, पर एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी है उसका तो अंदाज़ा था कि वो तो कभी न कभी ज़रूर बुलाएगी हमें। तो ये बात थी। आप बचपन से ही ये यूनिवर्सिटी में बुलाने वाला बता रहा हूँ मैं आपको। तो पवन बोल रहा है सुबह से कि इस यूनिवर्सिटी को देखकर मुझे अपने कॉलेज की याद आ गई। तो मैं बोल रहा हूँ ज़रूर याद आएगी, क्योंकि इसने तो 5 साल में ग्रेजुएशन किया था अपना, 2 साल तो फेल हो गया था। और इसके साथ एक ट्रेजेडी भी हुई कि ये जब सेकेंड ईयर में था तो अपने जूनियर्स की रैगिंग वगैरह करता था, और आगे चलकर वही इसके जूनियर इसके सीनियर बन गए और इसकी रैगिंग की तो उन्होंने रिवर्स हो गया, और इसका ओरा -999। आप बचपन से ही एक साथ हो, आप कब से, आपकी मित्रता कब से है और आप आज तक ऐसे साथ हो, साथ में आप कॉमेडी कर रहे हो, और आपने
कॉमेडी के माध्यम से आपने शिक्षा को भी जोड़ा है, आप कॉमेडी और पढ़ाई को सारों को साथ लेके चल रहे हो, ये क्या राज है आपकी? पहले तो दोस्ती का क्या राज है, क्या कभी आपस में अनबन हुई है या इसके बारे में बताओ थोड़ा। नहीं, हम बचपन से एक साथ नहीं हैं। मैं इनसे 3-4 साल बड़ा हूं और मैंने इनको पहली बार परसों कक्ष में देखा था और ये उस टाइम एक दिन के थे। और दोस्ती की बात तो ये बताएंगे कि इनकी दोस्ती कब गहरी हुई। मैं तो इसको ज़्यादा दोस्त नहीं मानता था, इसने ज़्यादा मानना शुरू कर दिया, तो बताएंगे क्यों। दोस्ती को एक माइक की और व्यवस्था हो जाती तो थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद हो जाता, क्योंकि हमारे गांव से भी एक भाई आया हुआ है तो वो वीडियो बना रहा है। एक वायर वाला माइक पहुंचाए तो किसी बात पे हंसी नहीं आए तो भी आप हंस सकते हैं, क्योंकि YouTube पे हमारे गांव के लोग भी देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारा जो वो हो रहा है वो कम नहीं होना चाहिए। अभी हम शुरुआत कहाँ से करें? आप थोड़ा डायरेक्शन दो कि हम कॉमेडी से शुरुआत करें या शिक्षा की ओर ले जाएं, कहाँ से शुरुआत आप इस पहले पर्सन से कीजिए क्योंकि मैं अभी इसको रट के आया हूँ। तो शिक्षा का तो गणपत जी खूब बता के गए आपको, तो मेरे हिसाब से शिक्षा से तो आप बोर भी हो गए होंगे। गणपत जी से माफी मांगता हूं, लेकिन इतनी देर तो नहीं बोलना चाहिए साहब, बच्चे परेशान हो गए। मेरा दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप आरपीएससी यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं? देखो, मैं तो दिन में पढ़ता हूँ, कम से कम बैंक में जाता हूँ। मैं इनको एक बार बता दूँ अपने बारे में, मेरा नाम विकास है और मैं अभी बैंक में मैनेजर हूँ। तो मेरे पास तो पढ़ने का कम ही टाइम है, शाम को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो उसमें पढ़ता हूँ। और मेरी जो सैलरी है उसका 70% ये खर्च करते हैं, बचा हुआ 30% भी इनके नाम पे सेविंग कर रखी है मैंने। तो मेरा तो कुछ है नहीं। और यूपीएससी की तैयारी ये कर रहे हैं और बैंकर लेवल की कर रहे हैं। अभी बताएंगे आपको कि कैसे तैयारी करनी चाहिए और आप सभी की पहली रैंक ला देंगे अभी। हाँ, तो आपने बैंक का नाम सुना होगा। बैंक में क्या लंच टाइम बहुत बड़ा होता है, आप कभी भी जाओगे तो वो लंच ही करते मिलेंगे, तो इसके लिए तो आसान है पढ़ना। और यदि आपको यूपीएससी और आरएस में आपको पहली रैंक लेके आनी है तो आपको रोज़ाना कम से कम 16 घंटे आपको नींद लीजिए, क्योंकि नींद से आपका दिमाग बहुत शानदार चलेगा, ठीक है। और नींद आप लोगे रोज़ाना, यदि आप 20-25 मिनट भी यदि आप पढ़ाई के लिए निकालोगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 50-60 सालों में आप पक्का यूपीएससी निकाल लोगे। मेरा अगला सवाल विकास जी के लिए है कि आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं, आप साथ में बैंक की जॉब भी कर रहे हैं, आप साथ में सोशल मीडिया पर एक्टिव भी हैं, ये तीनों काम एक साथ कैसे कर सकते हैं? हमसे एक भी नहीं हो पा रहा है, आप 3 कर रहे हैं। देखो, सोशल मीडिया तो ऐसे मैनेज कर रहे हैं कि हम 10-12 दोस्त हैं और आईडी पासवर्ड सभी के फ़ोन में लगे हुए हैं, तो जिसकी जो इच्छा होती है उसी हिसाब से चला लेता है, उसी हिसाब से जवाब दे देता है, तो ऐसे मैनेज हो रहा है। और नौकरी तो देखो पेट के लिए करनी पड़ती है, पेट भी थोड़ा सा मोटा ही है, कुछ इसका भी पेट पालना है, मुझे खुद का भी पेट पालना है। और यूट्यूब पे, इस पे इंस्टा पे ब्लूटूथ भी ले रखा है, तो उनको भी पैसे देने होते हैं हमें। और सबसे मेन बात है, आपने तीसरी क्या चीज़ पूछी? और कुछ कर ही नहीं, सोशल मीडिया अपने आप मैनेज हो जाता है हमारा। अगला मेरा सवाल है कि आप वायरल होने की वो प्रक्रिया क्या थी? आपका पहला वीडियो क्या था, उसमें क्या कंटेंट था, आप धीरे धीरे वायरल कैसे हुए, वो प्रोसेस बताएं, ताकि जो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट बैठे हैं, शायद DU के हैं, वो अपने आप में एक एक्सपर्ट है, तो वो अपॉर्चुनिटी तो छोड़ने से रहे, तो आप शायद उन्हें भी राह दिखा दीजिए, शायद वो भी कर सकें। हमें तो पता भी नहीं हम वायरल हो रहे हैं क्या, हमारे तो वायरल बुखार हो रहा है। और वायरल तो पोन्ना ही हुआ है ढंग से, तो पोन्ना ही बताएगा अपनी जर्नी कैसे वायरल हुआ है। देखो, वायरल होने के लिए सबसे बड़ा क्या होता है, देखो अब बताना तो नहीं चाहते, हम क्या करते हैं बहुत बार, जैसे आज कोई भी ऐसे नॉर्मल वीडियो लगाते हैं, फिर भी हैशटैग में एपस्टीन फाइल, नरेंद्र मोदी, ऐसे जो चीज़ें चली होती है उसको हम हैशटैग में डाल देते हैं, तो वो उसके कारण ऐसे व्यूज आ जाते हैं। तो यही तरीका है, कुछ भी बोलो पर आपको जानकारी होनी चाहिए भाई क्या क्या, कभी हमें हैशटैग में सीमा इधर भी डालना पड़ता है, तो वो सब कुछ करना पड़ता है व्यूज के लिए। तो ऐसे सारा कुछ ध्यान में रखिए तो अपने आप ही सेट हो जाएगा मामला आपका। अगर ये DU के बच्चे अपना कैरियर यहाँ बनाना चाहते हैं, मान लो वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या राय रहेगी? हाँ, बनाओ, बन जाए तो हमें भी बता देना। सोशल मीडिया पे कैरियर, यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे कैरियर बनाने के लिए सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए, आपको ये संकल्प होना चाहिए, आपका इरादा ऐसा होना चाहिए कि आपको ये लगे कि आप पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकते हो।
तभी आपको यूट्यूब की लाइन में आना चाहिए, नहीं तो नहीं है वो, पढ़ाई करो आराम से। तो सर पढ़ाई तो आप भी कर रहे हैं, इन्होंने 721वीं रैंक हासिल की है, तो आप तो मैनेज कर सकते हो, ये ड्यू के स्टूडेंट मैनेज क्यों नहीं कर सकते? नहीं, हम भी नहीं कर सकते, कि मेहनत करता तो मेरी भी अच्छी रैंक आती। और वो तो क्या है कि रील के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, तो रील के लिए कुछ ना कुछ, और वो रील का कंटेंट देख ऐसे ही प्री मेंस पास हो जाता है, और इंटरव्यू के अंदर हमारा बजट बोल जाता है एकदम। अब थोड़ा टॉपिक को चेंज करते हैं। आज हमारा ये राजस्थानियों का मिलके एक इवेंट है, मरुद्रा मंथन 2026। तो हम यहाँ पर जितने भी बैठे हैं लगभग सारे हम राजस्थान के ही हैं। तो राजस्थान में ऐसी कौन सी जो खास बातें हैं और कौन सी जो कमियां हैं जो आपको मतलब नज़र आती हो रही होंगी, जो जिसको आप उसमें बदलाव करना चाहते होंगे? ऐसी कोई कमी या खूबी तो रही होगी, वो आप बताएं। राजस्थान तो एक अनोखा ही राज्य है। सबसे पहले सारे राजस्थान से हो क्या? एक बार जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय हरियाणा। मेरी हरियाणा में पोस्टिंग है, तो देखो थोड़ा पेड प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा। हाँ, पेड प्रमोशन से आए, आपने कभी सोशल मीडिया पे पेड प्रमोशन वगैरह किए हैं? पेड प्रमोशन देखो, हमारा इतना बड़ा चैनल है, पेड प्रमोशन हमने एक भी आज तक पेड प्रमोशन नहीं किया। बहुत लोग आए हैं, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास फूल झाड़ू, अगरबत्ती के, वाइपर के, डाइपर के, अचार के ये प्रमोशन आते हैं। तो जिस दिन ये पूमा के, रोलेक्स के ऐसे आएंगे तो हम कर भी देंगे। और थोड़े दिन पहले भी मेरे पास सूटों का एक पेड प्रमोशन आया। सूट होता है, लेडीज सूट, हमारे तरफ ऐसे ज़्यादा चलता है। तो उन्होंने बोला कि भाई 2 वीडियो लेडीज सूट में बना दो तो आपको हम वो सूट गिफ्ट कर देंगे। तो शुरुआत एक सूट गिफ्ट करेंगे उन्होंने ये कहा। हाँ, एक सूट गिफ्ट करेंगे। तो फिर मैं बाद में ये सोच रहा था कि भाई, फिर बोला कि भाई साइज भी आपका ही होगा वो। फिर मैं सोचा कि विकास भाई का साइज का मिल जाए तो थोड़ा अपने पास कपड़ा भी ज़्यादा आ जाए, पर इसके कारण वो थोड़ा सा उन्होंने किया नहीं हमारे पास। मामला फंस गया और हमने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आपकी साइज का कपड़ा तो हम नहीं दे सकते। हाँ, और हमारी मम्मियों की लड़ाई भी हुई थी बाद में इस बारे में कि वो सूट ले आते तो थोड़ा ठीक हो जाता काम। हाँ, तो एक मैं ये और पूछना चाहता हूँ कि क्या पढ़ाई जरूरी है? क्या पढ़ाई से ही करियर बनाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले मैं पेड प्रमोशन वाला एक और बताऊंगा। एक बार पवन भाई साहब गए थे वहाँ पे कोचिंग का पेड प्रमोशन करने, बताना क्या हुआ था उस दिन? हाँ, तो उसी दिन आपने एक बार थोड़े दिन पहले देखा हुआ, जयपुर में कोचिंग में आग लग गई थी, तो मैं गया और उसमें आग लग गई भैया। तो फिर हाँ, खुद जान बचा के भाजे जिस दिन पेड प्रमोशन 2-3 हजार रुपए के चक्कर में इधर ही मैं जल के मर जाऊंगा, मैं भागता हूँ यहाँ से। तो पहले दिन ही शहीद हो जाते 2 इन्फ्लुएंसर। सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान मतलब क्या तैयारियां होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उसका भी थोड़ा साथ साथ बता दे, ताकि मनोरंजन के साथ साथ जो है वो एक पढ़ाई का नज़रिया भी। हालांकि आज सेशन तो पढ़ाई के बहुत हुए, लेकिन आप भी एक ऐसा से मतलब 2 बातें ऐसी बताते जो इन पर इफेक्ट करे। देखो, मैं तो पढ़ाई की एक भी बात नहीं बताऊंगा। देखो, सीधी सी बात है, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, मेरी रैंक आई है खराब है, और पढ़ाई का कोई मतलब निकलता नहीं है, मैं आपको सही बताऊं। और ये मेरे हिसाब से तो सीटें खाली भी हुई है, वो भी इसलिए खाली हुई है कि हमसे पहले जो आए हैं वो बहुत बोर करके गए होंगे ना। मैं भी जाता हूँ, उनसे मजाक कर रहा हूँ। देखो, पढ़ाई की ये बात है कि पढ़ते रहो, और आप अगर यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हो तो आपके पास प्लान बी नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य कहाँ होना चाहिए? लक्ष्य पे पूरा ध्यान होना चाहिए। हमेशा आपके पास प्लान ए ही रहना चाहिए। अगर आपके पास प्लान बी है तो प्लान ए आपका कभी कामयाब नहीं होगा। ये सोचता था मैं 6-7 साल पहले। अब तो मेरे पास प्लान जेड बी है, जेड ए, जेड बी। और आर्टिकल 243 से प्रेरणा लेते हुए मैंने 243 को जैसे बढ़ाया ना उन्हें, हमने जेड ए, जेड बी करके उससे भी पार ले जाएंगे हमारा प्लान। ऐसा है जी। तो पढ़ाई के दौरान क्या वो ओवर थिंकिंग, वो नेगेटिविटी आप में भी आती है, ये सिर्फ या हमारे अंदर ही है? ओवर थिंकिंग तो देखो सभी में आती है। ओवर थिंकिंग से बचने का तो एक ही तरीका है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, और नेगेटिविटी से भी बचना चाहिए। और नेगेटिविटी से बचने का भी एक ही तरीका है कि आपको नेगेटिविटी से बचना चाहिए। और वो थोड़े दिन पहले वो स्पीकर होते थे मोटिवेशनल, हमारे उधर का ही है, वो खुद फांसी खा के मर गया। तो अब इनसे मेरा खुद का ही विश्वास उठ गया, मुझे यार इनको क्या ही देखना है अब। एक मेरा और एक उससे मैं एक बार और बता देता हूँ, उससे बचने का एक तरीका है। एक हमारे गांव के बहुत ही बड़े दार्शनिक है, जर्मन फिलोसफर है, विकास मांजू नाम है उनका। तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैन इज नॉट व्हाट ही इज दैट ही इज नॉट। मनुष्य वह नहीं है जो वह है, वह वो है जो वह नहीं है। आप इसको जैसे डिकोड करोगे आपकी नेगेटिविटी कुछ हद तक तो कम हो जाएगी आपकी।
आपके अंतिम प्रश्न में से एक है कि दिल्ली में आजकल पॉल्यूशन का जो है वो बहुत ज़्यादा चलता है। जब दिसंबर जनवरी का जो महीना आता है उस समय पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दिल्ली का पॉल्यूशन और हमारे राजस्थान की लू, इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है? दोनों बेस्ट है, हमें तो कोई चिंता नहीं इस टाइप की, और हमें तो कोई वीडियो ना चले हमारी उसकी ज़्यादा चिंता होती है। ना हमें लू की चिंता है, ना हमें पॉल्यूशन की चिंता। उसके लिए हमने दे रखा है वोट। वोट वाले कुछ ना करे तो हमारी चिंता करने से कुछ होता ही नहीं। और आप भी बोलो, आपका माइक काम नहीं कर रहा क्या? नहीं कर रहा है, पर मैं बार बार भूल रहा हूँ स्क्रिप्ट को, तो मैं सोच रहा हूँ आप ही कुछ थोड़ा मोटा सहारा लगा दो। और जब दिल्ली आए तो हमारे गांव में से 4-5 लोगों ने बोला कि भाई वहाँ केजरीवाल से ज़रूर मिलना। केजरीवाल से, वो केजरीवाल रोड पे थोड़ी बैठा रहता है पूरे दिन, तो यही बात है। और पोल्यूशन की एक बात और बता देता हूँ कि जैसे हमारे एक दोस्त है, उसने कहा था कि रास्ता में बेर तो होता ही अपने, बोले यार बेर खाने की इच्छा हो रही है तो बेर लेके आ जाना। हमने बेर लेके आए तो वो बोले यार बेर इतने काले कैसे लेके आए हो? मैं कहा यार हम तो लाल ही लेके आए थे, यहाँ पोल्यूशन में काले हो गए दिल्ली आके। बहुत बहुत विकास जी और पवन जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और इस सेशन के दौरान कई ऐसी चर्चाएं हुई जो आपकी भी कुछ सच्चाई सामने आई कि आप भी कैसे एक ज़मीन से उठकर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने हैं और अभी आप उस पर इमर्जिंग हैं। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और किसी ने यदि कोई छोटी मोटी रील बनाई है तो हमारे अकाउंट में ज़रूर शेयर करना, हम गाना वाना लगा के उसको सेट कर देंगे ताकि गांव में हमारा थोड़ा सा ओरा सेट हो जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जो नहीं हंसा है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमें बुलाया, हमें इस काबिल समझा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती का भी धन्यवाद जो हमारे जीप पे बैठी रही, और आप सबका धन्यवाद। और जल्दी मिलेंगे आपसे, और अगली बार पूना भाई पहली रैंक के साथ लेके आऊँगा अगर ये पढ़ाई नहीं छोड़ी तो। इसने ताली बजा दो भाई एक बार जबरदस्त वाली। हाँ, क्योंकि ये ताली बजाई उसकी रील आ गई तो उसके कारण वो हम उसमें एडिट करके डाल देंगे भी हर उसके अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पर्सन मेरा भी है कि आपने हमें क्यों बुलाया, हमें ऐसे क्या, हमको कोई गांव में नहीं बुलाता कोई प्रोग्राम में। आपने उस टाइम कौन सा नशा किया था जब आपने हमें फोन किया? नशे की बात नहीं थी। जब ये अपनी जो वार्तालाप चली, ऐसी वार्तालाप आपके पहले चल चुकी थी। उस वार्तालाप को देख के हमने आपको आज वार्तालाप करने के लिए बुलाया। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और नशे के लिए एक बात और बोलना चाहता हूँ कि लोग नशा करते हैं तो नशे से बचना चाहिए, और एटलीस्ट वो नशा तो कभी ना करें जिसमें आपको पुलिस पकड़ के लेके जाती है। तो सस्ते नशे करने चाहिए स्टूडेंट को। और किताबों का नशा, देखो मजाक कर रहा हूँ, किताबों का नशा बहुत जरूरी है। दिन में 3-4 घंटे पढ़ लो, बाकी पूरी जिंदगी है समारो, कोई दिक्कत नहीं है, मौज मारो, काचे काटो। जय जय राजस्थान। बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीम आपके स्वागत के लिए खड़ी है, तो टीम आ जाए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी अभिषेक बिश्नोई को कि वो पवन सिन्वर का स्वागत करें, और मिस्टर विकास का स्वागत करने के लिए मैं बुलाऊंगी राजेश परिहार को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। पद माथे तो घणाई बिराजे, पर हिवड़ेरा जका हिवड़ेरे मैया जी का बिराजे। बे नेता खास पूना सरपंच जी और विकास जी री नेक नियत बारी ओळखाण। बहुत बहुत धन्यवाद पूना जी आप रो।